नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं देश के दिल से देश का दिल यानी मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे भोपाल से, जो कि सामने आ रही है, जहां ट्रेन की चपेट में एक बाघ का शावक आ गया। बुधनी मिडघाट रेलवे ट्रैक पर शावक का शव बरामद किया गया है। बाघिन और दूसरा शावक घायल बताया जा रहा है। वन विभाग रेस्क्यू करने में असफल हुआ। पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हो चुकी है। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी संख्या है। टाइगर स्टेट में 6 महीने में 24 बाघों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 साल में एमपी में 66 बाघों की मौत हुई है। ट्रेन से कटकर हो रही है ज्यादातर बाघों की मौत। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बाघ की मौत को लेकर एक शावक का शव बरामद किया गया है और साथ ही बाघिन और एक और शावक घायल भी बताए जा रहे हैं। तो चले खबरों में बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का जोर क्षेत्रीय औद्योगिकरण और निवेश पर है, लिहाजा राज्य में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। 20 जुलाई को जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें 1500 निवेशकों के शामिल होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अब तक औद्योगिक कॉन्क्लेव इंदौर में आयोजित किए जाते रहे हैं, अब रीजनल कॉन्क्लेव पर जोर दिया जा रहा है। उज्जैन में रीजनल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था और अब अगला जो कॉन्क्लेव है 20 जुलाई को जबलपुर में आयोजित हो रहा है और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी रहेगी। आयोजन के तहत बायर सेलर मीट भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद है। इसमें ताइवान और मलेशिया के भी प्रतिनिधिमंडल शामिल होने वाले हैं और जिसमें एग्रो एवं डिफेंस सेंटर में निवेश संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। और यही नहीं, जबलपुर के कॉन्क्लेव में प्रदेश के 70 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास भी किए जाएंगे। इन परियोजनाओं में करीब 1222 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और करीब 3444 रोजगार पैदा होंगे। पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क अगर किसी ने डेवलप किया तो मध्य प्रदेश ने किया। और उससे ज्यादा आनंद की बात यह है, लगभग 1000 एकड़ जमीन में होने वाला ये एरिया आज की स्थिति में 99% से ज्यादा भर चुका है। इसलिए इतनी जमीन और निकाल करके इसके सेकंड पार्ट पे भी हम काम कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन रीजनल लेवल पर इसको बार बार मौका देंगे। तो उस सिलसिले में अब जब जबलपुर की होने वाली है तो अभी से इसका लाभ ये मिल रहा है कि भविष्य में जो अगस्त में ग्वालियर की होने वाली, ग्वालियर के प्रस्ताव भी आने लगे। जो दमोह सागर के अंदर होने वाली है, सागर के प्रस्ताव भी आने लगे। इसी प्रकार से रीवा और जबलपुर के लिए भी बड़े पैमाने पर लोगों ने निवेश के लिए अपना, अनिल अंबानी जी तो स्वयं डिफेंस को लेकर के उन्होंने कहा मेरा जबलपुर का ड्रीम है और इसमें मैं काम करना चाहूंगा। फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होगी और जिसकी थीम मध्य प्रदेश द फ्यूचर रेडी स्टेट होगी। पिछले दिनों मुंबई प्रस्ताव में, और देखिए जब मुंबई प्रवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे, जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उद्योगपति और निवेशकों के साथ राउंड टेबल बैठक हुई थी और इसमें 8 वैश्विक संस्थान निवेशकों से चर्चा की गई है, जो कि मध्य प्रदेश पहुंचने वाले हैं। तो कितना खास हो जाता है, मध्य प्रदेश को लगातार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की कवायद में खुद मुख्यमंत्री जुटे हुए हैं और इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण फैसला भी माना जा रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं परीक्षाओं की। धांधली के खिलाफ एनएसयूआई का प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ हो रहा है ये बताएंगे। तो देखिए, आज भोपाल में जमकर बवाल हुआ है। सीएम हाउस घेराव की कोशिश हुई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस नेताओं ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और पुलिस के साथ झड़प भी की है। वाटर कैनन का इस्तेमाल पुलिस को करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े क्योंकि प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कई लोग इसमें घायल हुए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट देख लीजिए। उन लोग ने फिर भी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की कोशिश करी और रोकने के लिए आवश्यक पानी की बौछार की गई। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपके गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे।
नीट और नर्सिंग घोटाले, अग्निवीर योजना, छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर आज भोपाल में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। एनएसयूआई कार्यकर्ता पीसीसी के सामने इकट्ठे हुए और नारेबाजी करते हुए सीएम हाउस का घेराव के लिए निकल पड़े। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने दौड़ लगा दी, लेकिन पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एनएसयूआई कार्यकर्ता दोबारा जमा हो गए और रोड पर ही धरना दे दिया। इसके बाद पुलिस ने छात्र नेताओं की धरपकड़ शुरू कर दी। कई कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। सड़क पर बैठ के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, आप बीजेपी को वोट दो या आपके बच्चे के भविष्य का गला घोट देंगे। ये कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। मैंने कहा कि प्रदेश का ये मैसेज है आज के बल प्रयोग का, लाठीचार्ज का, आंसू गैस का। ये प्रदेशवासियों, आप इनको वोट दो, बीजेपी को वोट दिया, ये आपों के गले को घोट देंगे, भविष्य के गले को घोट देंगे। नीट की एग्जाम हुई, नर्सिंग की एग्जाम हुई, पुलिस भर्ती की, व्यापम की हुई। कोई ऐसी एग्जाम जिसमें पेपर लीक नहीं होता हो, कोई ऐसा भर्ती जिसमें बीजेपी आरएसएस के लोगों को घुसेड़ने की तरकीब न सोची जाती हो। प्रदर्शन पर पुलिस का कहना है कि एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो बैरिकेड को तोड़कर सीएम हाउस का घेराव करने पर आमदा थे। लिहाजा वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी छोड़ दिए गए। इनका विशाल जंगी प्रदर्शन का आयोजन होना था, चूंकि अनुमति नहीं थी, इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा रेड क्रॉस के पास हमने बैरिकेड्स लगा के ट्रैफिक भी डाइवर्ट करा था और उनको, लेकिन उन लोग ने फिर भी बैरिकेड्स को तोड़कर आगे जाने की कोशिश करी थी। चूंकि इनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास के घेराव का था, इसलिए उनको यहाँ पर रोका गया और रोकने के लिए आवश्यक पानी की बौछार की गई और फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, तो एक दो शेल के टीयर गैस के भी फूटे। दरअसल कांग्रेस मांग करती आ रही है कि तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री और वर्तमान मंत्री विश्वास सारंग को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। यही नहीं, सारंग को गिरफ्तार किया जाए। इसको लेकर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा भी किया, जिसके चलते विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा एनएसयूआई किस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। वहीं पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी उस दौरान मौजूद रहे, बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि आप बीजेपी को वोट दीजिए, वो आपके बच्चों के भविष्य का गला घोट देंगे। अब इस पर कितनी राजनीति होती है, ये तो देखने वाली बात होगी। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं धार स्थित भोजशाला के 98 दिनों तक चले सर्वे के रिपोर्ट की, जो कि हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में पेश कर दी गई है। और इससे पहले एएसआई ने 2 जुलाई को भोजशाला के 98 दिवसीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर अपनी स्थिति रिपोर्ट पेश की थी और पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एएसआई ने 4 हफ्ते का समय मांगा था। इस पर हाईकोर्ट ने 15 दिन का समय देकर एएसआई को 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। रिपोर्ट के आधार पर अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। रिपोर्ट देख लीजिए, पूरी खबर विस्तार से समझ जाएंगे। माननीय हाईकोर्ट में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिन मांगों को लेकर हम
माननीय हाईकोर्ट में गए हैं कि हिंदू समाज का पूर्ण आधिपत्य भोजशाला पर हो, मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जब 1902-1903 में जब सर्वे हो चुका था तो इस सर्वे की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये बताना चाहता हूँ कि एक निर्जीव चीज है जो 100 साल पहले एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसका टाइटल पहले ही आर्कोलॉजिकल डिसाइड कर चुका है। 98 में भी उसने एक शपथ पत्र देके ये बोला है कि दिस इज अ कमाल मुलामास। अब इस नए सर्वे के अंदर आर्कोलॉजिकल अगर ये चीज़ छोड़ती है तो ये अपना आप में एक शंका पैदा करेगी। तो चलिए अब चलते हैं अगली खबर की ओर। यह खबर मुरैना से है। यहां से कैसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के समय में भी ऐसी स्थिति है जहां मरने के बाद भी आदमी को वो सुविधाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। करना पड़ता है। रोड की यहाँ पे बड़ी समस्या है आम लोगों को। यहाँ पे 500 के समथिंग आबादी है और यहाँ पे कोई भी दिक्कत होती है तो हॉस्पिटल जाना मुश्किल ही हो जाता है। तो इसके चलते अभी यहाँ पे एक देहांत हो गया था तो मैंने विधायक साहब से बात करी थी। विधायक साहब को ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आके देखें माहौल और क्या स्थिति है, यहाँ पर एक बार आके देख लेते तो अच्छा होता। इस बार भी ऐसा ही कुछ हुआ। शव को लेकर लोग जब अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे तभी बारिश आ गई और काफी इंतजार के बाद भी बारिश नहीं रुकी। इसलिए बारिश में चिता को बचाने के लिए लोगों को तिरपाल का सहारा लेना पड़ा। बाद में जब बारिश बंद हो गई तब बड़ी मुश्किल से शव को जलाया जा सका। मामले में जब विस्तार न्यूज ने यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मामला आप लोगों के माध्यम से पूर्व में ही मेरे संज्ञान में आया था। वहाँ पे तत्काल हम लोगों ने संबंधित जो ग्रामीण पंचायत है और जनपद पंचायत के सीईओ हैं उनके माध्यम से हम लोग आवश्यक रिपेयर वर्क दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार की जनहानि ना हो। चूँकि जो ओवरऑल रिपेयर का एस्टिमेट हम लोगों ने चेक कराया था वो काफ़ी वृहद अमाउंट का है, तो उसके लिए हम लोग शासन स्तर पर भी प्रस्ताव भेज रहे हैं। लेकिन अस्थायी रूप से तत्काल प्रबंधन के दृष्टि से नगरीय जो हमारा संबंधित ग्रामीण निकाय है वो उसमें रिपेयर वर्क करा रहा है। सबका दाह संस्कार खुले में तिरपाल लगा के किया गया है। तो मैंने तुरंत जैसे मेरी जानकारी में आया जनपद में मैंने बात करी, उनके अनुसार वहाँ परंपरागत तरीके से पहले से एक पुल के नीचे जगह थे, स्थान चिन्हित था, वहाँ पर सबों का दाह संस्कार होते हुए आया है। इस पर उन्होंने जो भी पक्ष है जिनके यहाँ ये
ऐसा मामला है, उन्होंने दाह संस्कार अपनी मर्जी से दूसरी जगह किया है। फिर भी मैंने अपने स्तर से इसमें एक निर्णय लेते हुए उनसे बोला है कि सचिव की रिपोर्ट भिजवाएं। आज ऑलरेडी वहाँ पर शमशान है तो उसका रास्ता वगैरह क्लियर करवाएं और वहाँ जो भी एक बेसिक फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है दाह संस्कार के लिए, टीन शेड वगैरह, वो उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करवाएं। प्रशासन ने इस विषय में व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात तो कह दी है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर कब तक यहाँ के लोगों के नसीब में व्यवस्थित मुक्ति धाम आता है, जिससे यहाँ के लोगों के मृत परिजनों का सम्मानित तरीके से अंतिम संस्कार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आपने देखा मुरैना की ये तस्वीर जो कि कई सवाल खड़े करती है। 75 साल हो चुके हैं आज़ादी के, लेकिन आज भी मुरैना के इस गांव में लोगों को मौत के बाद भी दफन करने के लिए जगह नहीं मिल पाती, कोई शेड नहीं बनाया गया। लोग उसके बाद भी परेशान होते हैं, जो वाकई में सवाल खड़े कर देने वाला विषय है। तो चलिए एक और बात कर लेते हैं। एक ऐसी बीमारी, इसका नाम सुनते ही लोग कांप जाते हैं, खासकर तब जब बीमारी जानलेवा हो जाए। ऊपर से उस बीमारी के बारे में किसी को कोई जानकारी ना हो, मतलब अज्ञात बीमारी जो लोगों की जान लेती जा रही हो। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कई लोग जान गंवा चुके हैं और कई पीड़ित लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। ये डिंडौरी कलेक्टर है जो डिंडौरी में मनोरी गांव का निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इस गांव में एक बीमारी ने अपना आतंक फैलाकर रखा हुआ है। बीमारी इतनी घातक है कि इसने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और 4 लोग अभी भी जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। गांव में फैली इस बीमारी का पता अभी तक कोई नहीं लगा पाया है। बस एक के बाद एक ये बीमारी यहाँ के रहवासियों को निगलती चली जा रही है और ये सब कुछ बस एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है, जिसका पता चलते ही कलेक्टर विकास मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, एसडीएम, पीएचई विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी मनोरी गांव पहुंचे और यहां का जायजा लिया। गांव वालों से इस घातक बीमारी के बारे में पूछा तो रहवासियों ने यहां के पानी पर आशंका जताई है। साथ ही जो लोग इस बीमारी का शिकार हुए हैं, उन्हें प्रशासन ने पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया है। उल्टी दस्त की बीमारी से यहाँ बहुत सी ख़त्म हो चुके, 5 जन की मौत हो चुकी है और यहाँ पानी का भी थोड़ा सी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है और हमारे यहाँ हर प्रकार की बीमारी अभी बहुत फैली हुई है। 9 तारीख से ये सब चल रहा है। अभी लगातार मेडिकल टीम हमारी घर घर जा रही है और हम लोगों ने पानी के सैंपल भी लिए हैं। हम लोग आज पूरी टीम से लिए कैंप्स कर रहे हैं यहाँ पर। जिनकी भी डेथ हुई वो दुखद है, उनको तो जो शासन योजना है उसके तहत कार्रवाई करके उनको राहत दी जाएगी। पर मुख्य मुद्दा ये है कि जो लोगों का डेथ हुआ है वो जनरली मिडिल एज के हैं, तो हम लोग ये जरूर चेक कर रहे हैं कि इसके अलावा कोई और कारण तो नहीं है, कोई सामूहिक भोज हुआ हो, उसमें कुछ खाने पीने में कुछ तो नहीं चला गया है। गांव के रहवासी यहां के पानी पर अपनी आशंका जता रहे हैं, जिसके चलते जिला कलेक्टर ने गांव के जल स्रोतों का जायजा लिया। पीएचई विभाग के अधिकारियों को जल स्रोतों में क्लोरिनेशन करने के निर्देश दिए और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को गांव के हर एक घर का स्वास्थ्य परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें, मनोरी गांव में बीते दिनों अज्ञात बीमारी से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हुई थी, जिसके बाद उस परिवार के लोगों ने जादू टोने के शक में पड़ोस में रहने वाले एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। मनोरी गांव में अज्ञात बीमारी से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं गांव के कई लोगों की तबीयत खराब बताई जा रही है। अज्ञात बीमारी से हुई 5 मौत और बीमारी को लेकर जादू टोने के अफवाह में एक युवक की हत्या की वारदात के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। अनिल साहू, विस्तार न्यूज, डिंडौरी। तो देखिए, मॉनसून जिसका बेसब्री से इंतजार था वो आया तो, लेकिन कहीं ज्यादा कुछ लोग परेशान हुए से, कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो कहीं अब तक लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। वैसे बात मध्य प्रदेश की करें तो मानसून मेहरबान दिख रहा है, नदी नाले उफान पर हैं, कहीं राहत है तो कहीं आपदा जैसे हालात पैदा हो चुके हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक हैवी रेन का अलर्ट मध्य प्रदेश के लिए जारी किया है। तो अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपके लिए जानना ये बेहद जरूरी है कि 3 दिन हैवी रेन का अलर्ट रहने वाला, इसलिए सावधान रहिए, जरूरत रहे तभी घर से बाहर जाइए। तो चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।